कालकेतु राक्षस राजा के पुरोहित को उठाकर ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे पहाड़ी की खाई में रख दिया और स्वयं पुरोहित का रूप बनाकर उसके बिस्तर पर लेट गया। राजा की सवेरा होने से पहले ही नींद खुल गई और स्वयं को अपने घर में देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मन में मुनि की महिमा समझकर वह धीरे से उठा जिससे रानी ना जान पाए और फिर घोड़े पर चढ़कर वन में चला गया। और दोपहर बीत जाने के बाद राजा जब नगर में लौटा तो वहां घर घर में उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में ही लगी थी। निश्चित समय पर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और तपस्वी राजा के साथ हुई गुप्त बातें राजा से कह डाली। गुरु को पुरोहित के रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह मुनि है या कालकेतु राक्षस। प्रताप भानु ने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने मायावी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि जिन्हें कोई चाह करके गिन ही नहीं सकता था। उसने अनेकों प्रकार के पशुओं के मांस पकाए और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मण का मांस मिला दिया और सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। जैसे ही राजा भोजन परोसने लगा उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर चले जाओ, ये भोजन मत खाओ, इस खाने को खाने में बहुत हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस पका है। आकाशवाणी सुनते ही सारे ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि भटकी हुई थी। पर बुद्धिशाली होने के कारण उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। यह सुनकर सारे ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, रे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जाए। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया। राजा ने कोई भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए और फिर राजा वहां गया जहां भोजन बना था। देखा तो वहां न भोजन था न रसोइया ब्राह्मण ही था। राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सारा वृत्तांत सुनाया और बहुत ही भयभीत और व्याकुल अवस्था में पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, पर होनी टल नहीं सकती। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह से टाले नहीं टलता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार सुना तो वह बहुत चिंतित हुए और विधाता को दोष देने लगे। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने यहां वहां सारे राजाओं को पत्र भेजा, जिससे सारे बैरी राजाओं ने अपनी अपनी सेनाओं से प्रताप भानु के नगर को घेर लिया और घमासान युद्ध होने लगा। प्रताप भानु के सारे योद्धा रणभूमि में मारे गए। राजा भी अपने भाई सहित वीर गति को प्राप्त हुआ। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था? शत्रुओं को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सारे राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर लौट गए। तुलसीदास जी कहते हैं, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तो पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। समय बीतने पर इसी राजा ने अपने परिवार सहित जन्म लिया, जो रावण नाम का राक्षस था।